किसी भी देश की संप्रभुता का एक पैमाना होता है कि उसकी सीमाएं सुरक्षित हों, वहां पर एक तय निर्वाचन प्रणाली से सरकार का चुनाव होता हो और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो। मगर अफसोस कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज तक भारत सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू नहीं कर पाया। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पॉजिटिव न्यूज, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे 75 सालों के बाद अब भारत की सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लाने पर दोबारा विचार कर रही है। आखिर क्या है समान नागरिक संहिता और समान नागरिक संहिता के लागू होने से क्या कुछ बदल जाएगा। सबसे पहले बैकग्राउंड पर बात कर लेते हैं। साल 1947 जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद से लगातार समान नागरिक संहिता के ऊपर चर्चा शुरू हुई। साल 1948 से लेकर 1954 तक समान नागरिक संहिता के ऊपर बात होती रही। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हों या देश के कानून मंत्री बी.आर. अम्बेडकर, दोनों ही इस बात पे सहमत थे कि सभी वर्गों, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। लेकिन फिर लॉबिंग शुरू हुई, सरकारों के ऊपर दबाव बनना शुरू हुआ और आखिरकार 1956 में सरकार ने समान नागरिक संहिता की जगह केवल हिंदू कोड बिल लागू किया। इसको लेकर विरोध भी खूब हुआ था। जो देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिख करके कहा था कि अगर कानून की जरूरत है तो फिर सबके लिए होनी चाहिए और अगर नहीं है तो किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। एक सिर्फ हिंदू समाज को टारगेट करके कानून बनाने का मतलब क्या है। लेकिन खैर, जो परिस्थितियां रही हों, भारत की सरकार ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इस बात को शामिल किया कि भारत की सरकार आने वाले समय में समान नागरिक संहिता बनाने के ऊपर काम करेगी। इसके बाद कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार से पूछा गया कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए क्या कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी 75 साल तक देश की किसी भी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना मुनासिब नहीं समझा। राजीव गांधी के समय पे शाहबानो केस हुआ था, इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा, खूब चर्चा भी हुई कि कैसे शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला जब कोर्ट के पास पहुंची तो कोर्ट ने उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। लेकिन राजनीति को देखते हुए राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ही बदल दिया, जिसके बाद देश भर में एक बहस उठी थी और आज वही बहस दोबारा उठी है, क्योंकि जो लॉ कमीशन है उसने पब्लिक नोटिस जारी किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और देश भर के लोगों से सलाह मांगी है यूनिफॉर्म सिविल कोड में और क्या बदलाव होने चाहिए। अभी जो अलग अलग कानून चलते हैं, इसके कारण नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि जो जुडिशियरी है उसे हर कानून को धर्म और संप्रदाय के हिसाब से अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है। जैसे इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में अभी भी जो लॉज हैं वो 1937 में बने शरिया लॉ के हिसाब से चलते हैं और लॉ को इंटरप्रेट करने का काम इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। यानी देश की दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी के लिए कानून बनाने का काम एक प्राइवेट संस्था के हाथों में है। इसके कारण इस्लाम में बहुत सारी कुरीतियां भी सामने आती हैं, जैसे कि महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार न मिलना, 3 तलाक की बात हो या हलाला की बात हो। इससे मुस्लिम महिलाओं को ऑपरेशन होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद देश की महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ अधिकारों की बात करता है, जैसे बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलेंगे। तलाक के समय महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना अधिकार पुरुषों के पास होगा। संपत्ति का अधिकार हो या फिर परिवार में बंटवारे का अधिकार हो, इन सब जगहों पे महिलाओं की भी वही स्थिति होगी जो स्थिति पुरुषों की होती है। अभी की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट और शरिया लॉ, इन मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हैं, ये सब आपस में मर्ज हो जाएंगे और इनकी जगह एक कानून होगा। इससे न्यायपालिका को इसमें सहूलियत होगी कि वो सभी मामलों को जल्दी से जल्दी निपटा सके। इसके साथ ही जो अंग्रेजों का एजेंडा था हमको बांट कर राज करने की, वो एजेंडा भी खत्म होगा, क्योंकि एक कानून के बाद सभी समुदायों में एकता की भावना आएगी।
सभी धर्म, सभी संप्रदाय अपने आप को एक भारत का नागरिक मानने के लिए और ज़्यादा उनकी भावना मजबूत होगी। एक देश, एक संविधान, ये नारा बहुत समय से लगाया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये नारा सही साबित होगा। मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में भारत सरकार से पहले ही कदम उठा चुकी है और एक कॉमन सिविल कोड के लिए अपनी बात मुखर रूप से उठा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको क्या लगता है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय बताइए। इसके साथ ही नीचे आपको एक वेबसाइट भी दिख रही होगी, इस वेबसाइट में जाके आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति अपनी राय भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मौजूद हैं। आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।